से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो खुला मंच में भाषण देता है, ना कि किसी के बंद कमरे में। जैसे कि मोदी, जब तक उसके शरीर में खून है, जब तक हिंदुस्तान में मोदी सरकार रहेगी। मतलब जब तक परमात्मा ने हाँ जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जीवन काल लिखा है जब तक BJP की जिएंगे प्रधानमंत्री रहेंगे, बीजेपी की सरकार रहेगी आने वाले समय में। मनोहर लाल जी के बारे में बताओ थोड़ा सा। वो ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं। जो काम सरकार ने, इसी सरकार ने किया है ना, ऑनलाइन सबको जो, तो कहीं किसी सरकार ने नहीं हुआ। मतलब जो मनोहर लाल ने ऑनलाइन काम कर दिए हैं, किसी सरकार ने नहीं हुआ। सब क्योंकि आप तो सरकारी सेवा में कितने साल रहे? 40 साल। तो अब ऑनलाइन होने से तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। कम है। उस टाइम जो होता था आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे। मतलब पहले कागजों के टाइम बहुत कुछ होता था, बहुत को लूटते, कोई पूछता नहीं था। कागज रजिस्टर बदल देते थे, सब कुछ हो जाता, पन्ने बदल देते। अब नहीं। जब तक आपके पास चाय वाला है, सुधरने का मौका है आपके पास। जब गाय वाला आ गया तो ना जेल होगी ना बेल होगी, सीधा प्रभु से मेल होगी। हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना आशीर्वाद है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बारे में प्रधानमंत्री क्या कहते हैं हम सब सुनते रहते हैं। 86 वर्षीय श्री मोहन लाल वधवा हमारे साथ हैं। हम इनसे जानते हैं कि पिछले 10 साल से मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। वधवा जी, नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहना है आपका? बहुत अच्छे हैं। जो काम इन्होंने किया है ना, कोई सरकार ने नहीं किया। जो काम इन्होंने किया है, कोई 2 काम बता सकते हो? 2-3 देखो, 370 टूटी, जम्मू कश्मीर वाली 370 टूटनी चाहिए थी। हाँ जी, टूटनी चाहिए थी। ठीक है। अच्छा, राम मंदिर बना। बाकी हर घर को जो उन्होंने जो है गैस सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं दिया। तो जो काम इन्होंने किया है ना, दिलेर से और खुले जाते हैं। तीसरी बार जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। ये अभी अप्रैल मई में चुनाव 100% जीतेंगे। नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बिल्कुल बनेंगे, 100% बनेंगे। आपका आशीर्वाद भी है। वोट भी डाल के आओगे? भगवान उनको बनाएगा, मेरे भगवान से प्रार्थना है उनको जरूर बनाए। और वोट भी डाल के आओगे? जो काम डाल के आएंगे। जो मनोहर लाल जी के बारे में बताओ थोड़ा सा। वो ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं। जो काम सरकार ने, इसी सरकार ने किया है ना, ऑनलाइन सबको जो, तो कहीं किसी सरकार ने नहीं हुआ। मतलब जो मनोहर लाल ने ऑनलाइन काम कर दिए हैं, किसी सरकार ने नहीं हुआ। सब क्योंकि आप तो सरकारी सेवा में कितने साल रहे? 40 साल। तो अब ऑनलाइन होने से तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। कम है। उस टाइम जो होता था आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे। मतलब पहले कागजों के टाइम बहुत कुछ होता था, बहुत को लूटते, कोई पूछता नहीं था। कागज रजिस्टर बदल देते थे, सब कुछ हो जाता, पन्ने बदल देते। अब नहीं बदल सकता कोई। अब कोई नहीं बदल, सब कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड चला जाता है सीधा, सब कुछ हो जाता था। अब शिकायत जाती है सीधी CM विंडो पे। तो अच्छा, अब नरेंद्र मोदी तो आपने बढ़ा दिए प्रधानमंत्री, उसके बाद विधानसभा होने हैं। हाँ जी। तो मनोहर लाल फिर बनेंगे? देखो, मेरा तो आशीर्वाद है भगवान से, इनको दे। बाकी मैंने कांग्रेस की बहुत देखा है, बाकी पार्टियां सारी देखी, लेकिन ये पार्टी सबसे ठीक है भाई। भारतीय जनता पार्टी ठीक है। बहुत। और मनोहर लाल ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने चाहिए। भगवान का प्रार्थना के जरूर बने। नमस्कार साथियों, मैं हूँ सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर आप यह प्रसारण देख रहे हैं। जैसा कि आप पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, लोकप्रियता की बुलंदियों को छू रहा हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी लगातार आपको हरियाणा सरकार की कमियों के बारे में बताता है, तो हरियाणा सरकार की उपलब्धियों का भी विश्लेषण यह चैनल करता है। आज हम आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कैसे है संबंध, क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पूर्ण आशीर्वाद हासिल है, इसमें क्या कुछ है, हमने यह डाटा कलेक्ट करने की कोशिश की। हम पत्रकार लोग हैं, विभिन्न विभागों से गूगल पर सर्च करके, भारतीय जनता पार्टी के सोर्सों से, हरियाणा सरकार के सोर्सों से हमने बहुत सारी डिटेल इकट्ठी की। मेरे हाथ में 4 पन्ने हैं। मैंने 4 पन्नों में मोटे मोटे तौर पर 4 पन्ने आप देख रहे होंगे, 1 2 3 4 4 पन्नों पर मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कितना आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हासिल है,
इसका विश्लेषण करने की कोशिश की है। 4 पन्नों पर कोई पॉइंट नोट किए हैं। वास्तविकता में बता दूं आपको साथियों, जितना डाटा हमने इकट्ठा किया 40 पेजों पर भी नहीं हो सकता था। इतनी सारे काम 10 साल में, इतनी सारी उपलब्धियां। देखियो, कमियां भी बहुत रहती हैं। मेरे साथ नेपाल के मूल निवासी मॉडल टाउन फतेहाबाद में रह रहे हैं हरि बहादुर जी हैं, दर्शन है, एक दिहाड़ीदार मजदूर हैं, हरनाम सिंह कॉलोनी में रहते हैं, बलराम बिजली के मिस्त्री हैं। आप कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? आजाद नगर, जो रतिया चुंगी के पास है, उसमें रहते हैं। जगदीश गांव धारणिया के निवासी हैं। राजेंद्र गांव काबरेल, आदमपुर के पास गांव है, वहां के निवासी हैं। ओम प्रकाश, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ के राज्य में रहते हैं। रिंकू प्लम्बर अशोकनगर में रहते हैं, सुंदर नगर में रहते हैं। इतने सारे लोग जो प्रतिदिन अगर काम ना करें तो इनका जीवन यापन नहीं होगा। इन लोगों से कोई बात हुई है, आपको सुनाते हैं कि ये लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यप्रणाली से कितना खुश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली से कितना खुश हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं 6-7 जो दैनिक तौर पर अपनी आजीविका कमाते हैं, उनके साथ शहर के सबसे सुंदर पार्क फतेहाबाद जिले के 1 नंबर पार्क शिवा पार्क में हम हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी काम को अकारण नहीं करते। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर बार बार सुना होगा तो वो किसी मुख्यमंत्री की, किसी बड़े नेता की, अपनी पार्टी के नेता की इतनी सराहना नहीं करते जितनी सराहना वो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी शिद्दत से बहुत सारे काम पिछले 10 वर्षों में अंजाम दिए हैं और हरियाणा को भी विकास की बुलंदियों को तक पहुंचा दिया है। 15 नवंबर 2023 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। 18 जनवरी को 7वीं बार प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाएं, सरकारी योजनाएं, जो केंद्र सरकार की सरकारी योजनाएं, हरियाणा सरकार की सरकारी योजनाओं के बारे में लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। तो हरियाणा के लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि हरियाणा में पोर्टल सिस्टम, परिवार पहचान पत्र, इन्होंने क्रांति ला दी है। आम आदमी अंतिम छोर तक लाभ मिल रहा है। आम आदमी का जीवन स्तर बदल गया है। आपको मैं बता दूं, 20 अक्टूबर 2021 को झज्जर के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली की जमकर सराहना की थी। इसी तरह 18 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री जब एलनाबाद की एक जनसभा में आए थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर सराहना की थी। 12 फरवरी 2019 को कुरुक्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्त कंठ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा की थी। 7 सितंबर 2019 की रोहतक रैली में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हरियाणा को एक नई दिशा देने का काम करने की बात प्रधानमंत्री ने कहते हुए पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से आह्वान किया था कि वो लोग अनुसरण करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। यह तो मैंने आपको बता दी। 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव परिणामों ने देश की दशा और दिशा को बदल दिया है। मैंने अभी कुछ लोगों से आपको मिलाया, उनसे थोड़ी सी बातचीत भी कराते हैं। ओम प्रकाश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश यूपी का रहने वाला जी। तो आपके यूपी से सारा परिवार वहीं रहता है? हाँ जी, वहीं रहता है जी।
तो आपके यूपी में क्या स्थिति है? हमारे यहाँ सारे जे कमल के फूल योगी के मतलब के सारे जे मोदी सरकार की बहुत जय जयकार कर रहे हैं। क्यों इतना क्यों कर वहाँ रहे हो? जे इतना विकास कर दिया, वहाँ इतना घर घर का हर चीज का मतलब के राशन दिया, सिलेंडर दिया, हर चीज जी घरों को पेंशन दे रहा है, इसलिए वहाँ सारी सरकार जी कमल के फूल की है। हरि बहादुर जी हैं, नेपाल के मूल निवासी हैं, मॉडल टाउन फतेहाबाद में रहते हैं। हरी जी, आपका फतेहाबाद में वोट बना हुआ है? फतेहाबाद में वोट नहीं है जी। वोट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कभी आपके मुंह से ना बातें सुनी है, हाँ जी। तो क्या कहना है आपका? जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो खुला मंच में भाषण देता है, ना कि किसी के बंद कमरे में। जैसे कि मोदी, जब तक उसके शरीर में खून है, जब तक हिंदुस्तान में मोदी सरकार रहेगी। मतलब जब तक परमात्मा ने हाँ जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जीवन काल लिखा है, जब तक BJP की जिएंगे सरकार- प्रधानमंत्री रहेंगे, बीजेपी की सरकार रहेगी आने वाले समय में। रहेगी। हाँ जी। हमारे साथ आजाद नगर निवासी बलराम जी हैं। बलराम जी, आपका मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बारे में क्या कहना है? सर बहुत अच्छे हैं, अच्छा राशन मिलता है गरीबों को टाइम से और हर सुविधा का लाभ देते हैं। हर सुविधा का लाभ मिलता है। गांव धारणिया के जगदीश हैं, दैनिक दिहाड़ीदार मजदूर हैं। जगदीश जी, आपको क्या क्या लाभ मिला है इस सरकार में? लाभ मिल गया, सिलेंडर मिल गया, चूल्हा सिलेंडर मिल गया जी। अच्छा, जो राशन है वही मिलता है जी, बढ़िया मिलता है जी। और कोई मेडिकल का भी कार्ड बना हुआ है? कार्ड है जी, बना हुआ है जी। फ्री इलाज? फ्री इलाज है। अच्छा अच्छा। तो आप जब वोट पड़ेंगे तो किसको वोट दोगे? हम वोट देंगे जी, मनोहर खट्टर को देंगे जी। और मोदी को भी? हम मोदी को। दोनों को वोट दोगे? रिंकू जी, आप सुंदर नगर फतेहाबाद में रहते हैं, कितना पढ़े हुए हो? मैं जी 8 पढ़े हुए हो। तो आपको ये क्या शासनकाल कैसा लगता है? मनोहर लाल नरेंद्र मोदी का शासनकाल कैसे लगता है? सरकार अच्छी है जी। सरकार ये ना गरीबों की तरफ सोचती है जी। पहले देखो 5 लाख का वो आयुष्मान कार्ड बनवा दिया जी, उसमें भी मान लो राशन मिलता है, सिलेंडर दिया है। आगे भी और काफी सुविधाएं देने की कोशिश है इनकी जी। अच्छी सरकार है जी। राजेंद्र जी, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के काबरेल गांव के रहने वाले हैं। राजेंद्र जी, आपका मनोहर लाल सरकार के बारे में क्या कहना है? उनको वोट देंगे जी, मोदी राम को भी वोट देंगे जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी को भी वोट दोगे और मनोहर लाल को भी? दोनों को वोट दोगे आप। राजेंद्र जी कुछ घबराए हुए लग रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि कैमरे के सामने बोलना हर किसी के बस का बात नहीं होती। मैं एक टिप्पणी बोलना चाहता हूँ सर। देखिए आप लोगों के जज्बात कैसे निकल कर सामने आ रहे हैं। एक जनता की अदालत में योगी से पूछा गया था, श्री मुख्यमंत्री योगी से प्रधानमंत्री के बारे में। उन्होंने कहा था, जब तक आपके पास चाय वाला है, सुधरने का मौका है आपके पास। जब गाय वाला आ गया तो ना जेल होगी ना बेल होगी, सीधा प्रभु से मेल होगी। देखिए आप, कहा था। देखिए बहुत बड़ी टिप्पणी है, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे, मैं नहीं समझाऊंगा। आपने सारी चीजों का हमने एक बहुत अच्छा विश्लेषण कर लिया है। 4 पेज की मैं आपको जो बात कर रहा था, 4 पेज की है। हमने एक मोटे मोटे तौर पर पॉइंट नोट किए थे। मैं आपको एक चीज बता दूं, वह प्रदीप जो दिख रहा है, झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को महिमा मंडित करने के लिए नहीं है। वास्तव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में वो कर दिखाया है जो बड़े से बड़ा मुख्यमंत्री 10-10 साल तक यहाँ शासन करने वाले मुख्यमंत्री भी नहीं कर पाए, जो इन 10 वर्षों में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर दिखाया है।